हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। उसके बाद दिसंबर में मैंने उनकी पेमेंट रोक दी बैंक की कि ओके। आप मेरी पेमेंट करो, मैं आपकी पेमेंट करता हूँ फिर। तो यहाँ पे क्या है, भाई ने बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया है। भाई की कोई पेमेंट निकलनी होगी तो बैंक ने वो दी है 9 महीने बाद। और अगर ग्राहक पेमेंट डिले कर देता है ना, तो बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट लगा दिया आप पे, लेट फीस लगा दी, जीएसटी लगा दिया, पता नहीं क्या क्या लगा देता है। यहाँ पे भाई कह रहा है जी मेरी जो पेमेंट आपने 9 महीने बाद भेजी है उसका कौन देगा। कह रहे हैं अपोलॉजी दे देंगे। तो अपोलॉजी तो ग्राहक भी दे देता है, उससे क्यों नहीं ले लेते उसको। तो आप कहते हैं नहीं जी, आपको सिविल बढ़िया रखना है ना, तो आपको पूरी पेमेंट देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वही भाई साहब ने बढ़िया जवाब दिया है। और जो बंधु कहते हैं ना कि जी कुणाल भाई हरेसमेंट हो रही है, वो एक बार ना इस भाई की तरह बात करके देखें। हो सकता है आप मेरी तरह ना कर सकते हो, लेकिन इस भाई की तरह तो कर सकते हैं। ये भाई बिल्कुल एंजॉय लेके बहुत बढ़िया बात की है इस भाई ने। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। एक हड्डी फुस्सी का ना मैं जंबो लोन चलाता था, और उसकी 8 EMI दोस्तों एक्स्ट्रा पड़ गई उसमें। मैं कर रहा था क्रेडिट कार्ड की पेमेंट और हो गई जंबो लोन पे। उस वक्त पैसों की इतनी कोई दिक्कत नहीं थी, हमने ज़्यादा वो भी नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। तो बैंक ने वो रिटर्न भी नहीं किए, ना कोई इंटरेस्ट दिया उस पर हमें, ना कोई इंटरेस्ट माफ़ किया। तो बैंक अपना लेना जानता है, देना नहीं जानता। आइए सुनते हैं भाई ने क्या क्या बढ़िया बातें की हैं। मज़ा आ जाएगा दोस्तों आपको सुन के। हेलो। हेलो। यस मैम। मिस्टर उपेंद्र सिंह चौहान बात कर रहे हैं। यस मैम। सर गुड इवनिंग, भावना बात कर रही हूँ ऐसे आपसे। उपेंद्र जी, आपका कार्ड है पेंडिंग में 2832। यस मैम। इसके रिगार्डिंग मैंने कॉल किया एंड कॉल रिकॉर्ड हो रही है फॉर द ट्रेनिंग एंड क्वालिटी पर्पस। ओके भावना जी बोलिए। सर इस कार्ड में आपका आउटस्टैंडिंग है 1,60,937 रुपीज का। ओके। एंड सर अब आपका पेमेंट है दिसंबर के बाद रिसीव नहीं हो पाया, तो क्या रीजन है सर जो आप पे नहीं कर रहे हैं? मैम रीज़न ये है कि मैंने ना एक क्वेरी एस्केलेट की थी जो हाँ मेरी जी। कम से कम 8-9 महीने हो चुके थे उस क्वेरी को, ठीक है। ओके। मेरा रिफंड आया नहीं था वो अब तक। तो उसके रिगार्डिंग मैंने इनको कई बार बोला है पेमेंट करवा दो मेरी, वो करवा ही नहीं रहे थे बैंक। क्वेरी है आपकी? मेरी क्वेरी ये थी कि मेरे को ना एक कैशबैक मिलना था जुलाई में 2022 हाँ में, हाँ। ठीक हाँ है। जी। तो मैंने एस्केलेट करवाया था, वो हुआ नहीं था। जुलाई में नहीं हुआ, अगस्त में नहीं हुआ, सितंबर में नहीं हुआ, अक्टूबर में नहीं हुआ। मतलब अगेन एंड अगेन मैं करता रहा, हुई नहीं वो पेमेंट मेरी, ठीक है। उसके बाद दिसंबर में मैंने उनकी पेमेंट रोक दी बैंक की कि ओके। आप मेरी पेमेंट करो, मैं आपकी पेमेंट करता हूँ फिर। उन्होंने वो ओके। जब भी नहीं किया, फिर 2 महीने बाद भी नहीं किया। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि आप बैंक जाके ही बात करो, हम नहीं कर पाएंगे अब। ओके। तो उसके बाद भी मैंने उनकी पेमेंट नहीं की, उन्होंने मेरी पेमेंट नहीं की। तो अभी ब्रांच विजिट कर लिया सर आपने? तो मैम इस बात के लिए ब्रांच विजिट करूँगा क्या? मैंने इतनी मेल कर दी, मैंने हायर अथॉरिटी को सब जगह मेल कर दी, कोई रिप्लाई नहीं आया। वो बोल रहे हैं कि 48 आवर्स में हो जाएगा। 48 आवर्स की बात कर रहे हो, कम से कम 9 मंथ हो चुके हैं उस चीज़ को। तो कस्टमर केयर में आप ये बात कर रहे हैं और आप वहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है सर? सोल्यूशन मिला मुझे कम से कम 9 महीने बाद। अभी लास्ट मंथ ही मिला है मुझे, मार्च में, ये फैब में, सॉरी। उन्होंने तो मुझे कैशबैक मिल गया है सर आपको? कैशबैक मिला, लेकिन उतना ही मिला ना मुझे, कोई लेट पेमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। जैसे बैंक तो लगाया था लेट पेमेंट, हाँ जी। तो कस्टमर तो मतलब सफ़र कर रहा था ना 9 महीने तक। कस्टमर ने 9 महीने हाँ वेट जी। किया अपनी चीज़ को, लेकिन हाँ बैंक ने जी। पे हाँ नहीं किया। वो 9 महीने बाद पे किया ना बैंक ने, और वो भी जितना उसे चाहिए था। अब जैसे मैं बैंक की पेमेंट रोक रहा हूँ, ठीक है, बैंक तो मुझे पेनल्टी लगाया जा रहा है, लेट पेमेंट भी लगा रहा है, पेनल्टी भी लगा रहा है। तो बैंक पे नहीं लगनी चाहिए थी हाँ वो जी। लेट पेमेंट या पेनल्टी। बैंक ने मुझे 9 महीने बाद सिर्फ उतनी पेमेंट करी जितनी उसे 9 महीने पहले करनी चाहिए थी पेमेंट। ओके। तो उसके रिगार्डिंग मैंने तो बात सर की, तो उन्होंने बोला कि हम अपोलोजाइज करते हैं। मैंने कहा अपोलोजाइज करने से क्या आता है, अपोलोजाइज मैं भी बोल दूंगा अपोलोजाइज करते हैं। तो एटलीस्ट कम से कम मुझे उस चीज़ का सोल्यूशन तो दो आप। तो सर अभी क्या चाहते हैं, कैसे क्लोज करना चाहते हैं आप? अभी तो मैं फिलहाल करूँगा ही नहीं इसको क्लोज, क्योंकि जब तक मुझे सोल्यूशन नहीं मिलेगा ना, जो मैंने मेल किया उसका कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक, किसी का भी कुछ नहीं आया। सिर्फ कस्टमर केयर वाले बोलते हैं कि हम कर देंगे, या हाई अथॉरिटी को एक्सक्लेट किया हुआ है। यार या तो आप बैंक चले जाइए या आप वेट कीजिए। क्योंकि सर देखिए आपका पॉइंट ठीक है सर, आप पेमेंट नहीं करेंगे तो बैंक इसमें चार्जेस लगाता रहेगा। यही एंड तो सर मेरा बैंक कंसर्न था। में देखो मैम, आप भी कंसर्न समझ रहे हो ना कि बैंक पेमेंट लगाता रहेगा, लेकिन मैंने भी ये बात उनको 9 महीने पहले बोली थी। लेकिन हाँ उन्होंने क्या जी। किया, 9 महीने बाद सिर्फ उतनी पेमेंट दी जितनी मेरे को चाहिए थी। कोई लेट पेमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। जब बैंक लगा सकता है पेमेंट, तो हम नहीं लगा सकते बैंक के ऊपर।
सर वो आपकी बात ठीक है, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन अभी मैं वही आपको अपडेट कर रही हूँ कि बैंक ने ना कार्ड भी आपका परमानेंट ब्लॉक कर दिया है सर, नो इशू मैम। और एवरी मंथ इस पर इंटरेस्ट लग रहा है। ऐसे तो सर ये आउटस्टैंडिंग बढ़ता जाएगा उपेंद्र जी आपका। कोई नहीं भावना जी, कोई नहीं। तो अभी आप ये बोल रहे हैं कि आप पेमेंट नहीं करा पाएंगे सर? नहीं कराऊंगा ही नहीं पेमेंट, मैं साफ साफ मना कर रहा हूँ, मैं करूंगा नहीं। जब तक मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, जब तक मैं नहीं करूंगा बैंक की प्रॉब्लम सॉल्व। यहाँ पे दोस्तों क्या है कि ग्राहक है ना, हो सकता है वो सिर्फ बैंक को यहाँ पे बेवकूफ़ बना रहा हो, लेकिन फिर भी वो डील इतनी अच्छी कर रहा है ना भाई साहब कि वो पैसे मांगने की जगह ना, अब उनको तो बैंक को तो पैसे चाहिए, वो कह रहे हैं यार ये तो उल्टा मांग रहा है हमसे, तो बहुत बढ़िया डील कर रहा है। इसी तरीके से दोस्तों आपको भी डील करनी है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई खा नहीं जाएगा। आपके पास नहीं है भाई, साफ शब्दों में मना कर रहा है, पैसे नहीं है जी मेरे पास, मैं नहीं दूंगा, मैं दूंगा ही नहीं। कब क्लोज़ करोगे? नहीं मैडम मैं तो दूंगा ही नहीं, क्लोज़ ही नहीं करूंगा, आप मेरी प्रॉब्लम क्लोज़ करो। ज़बरदस्त। तो सर अगर उन्होंने आपको ब्रांच विजिट के लिए बोला है सर, तो एक बार चले जाइए प्लीज आप। तो मैम ब्रांच में घर से दूर पड़ता है काफ़ी, मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है अभी भी, और मेरा घर से काफ़ी दूर है ब्रांच मेरे। कहाँ पर है सर आप? मेरा घर से दूर पड़ता है ब्रांच। तो सर कहाँ पर है? मेरा पड़ता है फरुख नगर के पास। फरुख नगर में कोई ब्रांच नहीं है आपकी, आप पिन कोड चेक कीजिए एक बार, 122506 जो मेरा एड्रेस है। हाँ जी, वहाँ पे नहीं है सर, वहाँ वहाँ पे नहीं कोई ब्रांच नहीं है मेरे नियर बाई। मेरे घर से भी कम से कम 35 किलोमीटर अप्रोक्स पड़ती है नियर बाई जो आप। तो सिर्फ मैं इस काम के लिए बैंक जाऊंगा इतनी दूर? तो देखिए मैं आप करिए, या तो आप करवा दीजिए मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। काट के भाग गए कॉल। यहाँ पे ना एजेंट कॉल काट के भग गई, बेचारी कंफ्यूज हो गई कि यार मैं तो पैसे मांगने आई थी, ये तो उल्टा हमसे मांग रहा है। और ये पहला ग्राहक मिला है मुझे ऐसा मेरी पूरी जो भी यूट्यूब की फैमिली में, जिसने बैंक से पैसे डिमांड कर दिए। और गजब भाई साहब भग गई। कुछ भाई ऐसे हैं हमारे जो है ना, कई दफ़ा मैंने उनके साथ कॉल पे बात कर ली है, उसके बाद भी आज भी कुणाल भाई ले देखना हरासमेंट कर रहे हैं मुझे। कुणाल भाई कोई जादू थोड़ा ना चला देगा यहाँ से कि एकदम उसने जादू करा और वहाँ पे हरासमेंट खत्म। आपको जागरूक होना पड़ेगा भाई। तो ये भाई साहब ने जिस तरीके से इन्होंने बात की है ना, एजेंट मुझे नहीं लगता दोबारा कभी कॉल करेगी कि यार ये तो वही है, इसको तो उल्टा देने पड़ेंगे पैसे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप इस वीडियो से कुछ लर्निंग लेंगे और इसी तरीके से आप जवाब देंगे। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूँ कि बैंक और NBFC हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचल कर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।